हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का न्यू चैप्टर है ईथर। उससे पहले मैंने आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? नाइट्रोजन क्रियात्मक समूहयुक्त यौगिक। इसमें हमने एमीन, साइनाइड, वाइसोसाइनाइड, यूरिया व नाइट्रो कंपाउंड के बारे में जाना था। आज का हमारा न्यू टॉपिक है ईथर। क्या टॉपिक है हमारा आज का? ईथर। ईथर क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे ईथर क्या होता है। देखिए, जब ये क्या है हमारा एल्कोहल, जब एल्कोहल के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर, एल्कोहल के इस हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर इस पर एल्किल समूह जोड़ दिया जाता है प्लस आर माइनस एच, तो क्या प्राप्त होगा? आर ओ आर। ये क्या होता है? इसे कहते हैं हम ईथर या एल्किल ईथर। ये होता है ईथर। जब एल्कोहल के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर एक एल्किल समूह जोड़ दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। उससे ईथर बन जाता है। अब देखते हैं ईथर कितने प्रकार का होता है। ईथर एक तो होता है सरल ईथर, सरल ईथर। एक होता है मिश्रित ईथर। मिश्रित ईथर और सरल ईथर में क्या अंतर है? सरल ईथर का मतलब होता है जिसमें दोनों एल्किल समूह समान हो, जैसे CH3O CH3 या C2H5O C2H5, दोनों एल्किल समूह समान है तो वह क्या होता है? सरल ईथर कहलाता है। यदि दोनों एल्किल समूह अलग अलग हो, या तो वो CH3O C2H5, ये दोनों एल्किल समूह अलग अलग हैं, यहाँ पर अलग यहाँ पर अलग, तो ये कहलाता है मिश्रित ईथर। इनका नामकरण कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले नामकरण करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करेंगे, यानी कि ईच, ये क्या है? मैथिल समूह, मैथिल समूह। ये क्या है? एथिल समूह। इसमें एम आता है, इसमें ई आता है। तो सबसे पहले ई, एथिल, एथिल, मैथिल, ईथर। एथिल मैथिल ईथर कहते हैं, मिश्रित ईथर। यदि इसकी जगह एक और एग्जांपल ले ले, जैसे कि CH3O C6H5, ये क्या है? मैथिल। ये क्या है? फेनिल। तो सबसे पहले मैथिल, मैथिल, फेनिल, ईथर। ये होता है ईथर, सरल ईथर और मिश्रित ईथर। ईथर के बारे में जानकारी हो गई, ईथर क्या होता है और ईथर कितने प्रकार का होता है। अब बनाते हैं ईथर बनाने की विधि। ईथर बनाने की विधि। ईथर, देखिए, सबसे पहली विधि है एल्कोहल से। इसे प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं, लेबोरेटरी मेथड। क्या है? प्रयोगशाला विधि। देखिए, जब एल्कोहल की क्रिया H2SO4, ये क्या है? H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 373 केल्विन ताप पर, ये 100 डिग्री या 373 केल्विन ताप पर जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? यहां से देखिए, यहां से प्राप्त होगा हमें H2O रिलीज हो जाएगा, C2H5 HSO4 माइनस प्लस H2O, यह प्राप्त हो गया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। जब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया
वापस एल्कोहल के साथ करवाएंगे, किसके साथ, HOC2H5, वापस एल्कोहल के साथ इसकी क्रिया करवाई, 413 केल्विन ताप पर या 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 413 केल्विन ताप पर या 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब इसकी क्रिया करो एल्कोहल के साथ, तो यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। जो SO4 H2SO4 हमने काम में लिया था वो यहाँ पर रिलीज हो गया, और क्या प्राप्त हो गया हमें, एथिल ईथर, ईथर प्राप्त हो गया। ये हुई एल्कोहल से प्रयोगशाला विधि, इसे लेबोरेटरी विधि भी कहते हैं क्योंकि यह प्रयोगशाला में बनाई जाती है। नंबर 2, एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। देखिए जब एल्कोहल C2H5OH प्लस C2, ये हो गया क्या, एल्कोहल। जब इन एल्कोहलों की क्रिया एल्यूमिना की उपस्थिति में Al2O3, जब एल्कोहलों की क्रिया एल्यूमिना की उपस्थिति में 673 केल्विन ताप पर, जब एल्कोहलों की क्रिया एल्यूमिना की उपस्थिति में 673 केल्विन ताप पर क्रिया करवाएंगे तो यहां से जलकण निष्कासित हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, C2H5O C2H5, इसे कहते हैं हम एथिल ईथर, इसे कहते हैं हम एथिल ईथर। ये वही एल्कोहलों के निर्जलीकरण से, एक एल्कोहल से एक एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। नंबर 3, एल्किल हैलाइड पर Ag2O के योग से, एल्किल हैलाइड पर Ag2O के योग से, एल्किल हैलाइड कौन सा है, CH3Cl प्लस AgOAg, Ag2O प्लस Cl CH, एक यहां पर ले लेंगे हम C2H5 C2H5। देखिए यहां से AgCl, यहां से AgCl, क्या प्राप्त हुआ हमें, CH3O CH3 प्लस 2AgCl या C2H5O C2H5 प्लस 2AgCl, बनेगा क्या, ईथर। ये वही ईथर बनाने की विधि, इसे कहते हैं मैथिल ईथर, इसे एथिल ईथर। ये वही एल्किल हैलाइड पर Ag2O के योग से। नंबर 4, उच्चतर ईथर संश्लेषण। देखिए जब हैलोजनीकृत ईथर जैसे कि CH3O C2H5Cl ईथर, CH3O CH2Cl, इसे कहते हैं हम हैलोजिनेटो ईथर। हैलोजिनेटो ईथर की क्रिया किसके साथ करवाई हमने, Cl MgCH3, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब हैलोजनीकृत ईथर की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवाएंगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें CH3O CH2CH3 प्लस MgCl2, यहां से ये अलग हो जाएगा और CH3O CH2CH3, इसे क्या कहते हैं हम, एथिल मैथिल ईथर।
इसे कहते हैं एथिल मेथिल ईथर प्लस MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड रिलीज हो जाएगा। ये हुई विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखिए जब एल्किल एलाइड क्रिया CH3Cl की क्रिया किसके साथ कराई हमने NaOC2H5। जब एल्किल एलाइड की क्रिया हमने सोडियम एल्कोक्साइड के साथ इसकी क्रिया करवाई तो यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें CH3OC2H5 प्लस NaCl। इसे कहते हैं हम मैथोक्सी एथिन या एथिल मैथिल ईथर। ये हुई विलियमसन ईथर संश्लेषण। जब एल्किल एलाइड क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाएंगे तो हमें ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि कंडीशन एक, हमने सेकंड कंडीशन ले ली कौन सी, जब इसकी जगह हमने क्या ले लिया 2 डिग्री CH3CH2Cl प्लस NaOCH3, इसे कहते हैं हम सोडियम मैथोक्साइड। जब एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम मैथोक्साइड के साथ करवाएंगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से NaCl रिलीज हो जाएगा CH3CH2OCH3। ये क्या है, मिश्रित ईथर। सबसे पहले तो है मिश्रित ईथर, यानी विलियमसन ईथर संश्लेषण से हम मिश्रित ईथर भी प्राप्त कर सकते हैं और इसे कहते हैं हम एथिल मैथिल ईथर। एथिल मैथिल ईथर। यदि कंडीशन नंबर थर्ड, हमने इसकी जगह ले लिया CH3CH3CH3Cl प्लस Na प्लस OC2H5। यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से देखिए यहां से होगी विलोपन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी, विलोपन अभिक्रिया। कैसे, यहां से तो NaCl प्लस यहां से एक हाइड्रोजन इसका और C2H5OH, यानी कि नंबर 1 NaCl प्लस C2H5OH प्लस क्या प्राप्त होगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। यह उत्पाद प्राप्त होगा, इसे क्या कहते हैं प्रोपीन। इन 2 डिग्री ये 3 डिग्री के साथ क्या प्राप्त होगा, हमें प्रोपीन प्राप्त हो जाएगा। यह हुआ विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। इसके द्वारा हम मिश्रित ईथर भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट विधि है हमारी कॉफी-बबका आसवन। नेक्स्ट विधि है कॉफी-बबका आसवन विधि। इस विधि में एथिल अल्कोहल C2H5OH सांद्र H2SO4 व NaOH के द्वारा ईथर प्राप्त कर लेते हैं। यानी एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल NaOH के द्वारा ईथर प्राप्त कर लेते हैं। इन 3 यौगिकों के द्वारा ईथर प्राप्त कर लेते हैं। इसमें जो भाप निकलती है उसके द्वारा आसवन कर लेते हैं तथा NaOH के द्वारा अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है। ये होती है कॉफी-बबका आसवन विधि। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
ईथर बनाने की विधि तो कंप्लीट हो चुकी है। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज व केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी समझाऊंगा। तो हमारा फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।